साथ शिवहर भाजपा के वरिष्ठ नेत्री, शिवहर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष, वहीं शिवहर रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं। अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखती हैं। लगातार शिवहर के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को लेकर जानी जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का अब कह सकते हैं आगाज हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई है और लगातार बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर है। वहीं कई मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की अग्रिम शुभकामना। लगातार बिहार विधानसभा में अभी नेता प्रतिपक्ष हमलावर हैं और आपके नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को बउआ बोल रहे हैं। आज ही की बात है, क्या कहें? बउआ बोल रहे हैं। इस चीज को अगर देखा जाए तो ठीक है, तेजस्वी जी का बउआ कहना उनका सही है। बौद्धिक स्तर पर बउआ ही है तेजस्वी जी। मतलब बौद्धिक स्तर पर बउआ आप बोलेंगे, मतलब लगता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, 36 साल उम्र हो गया, एक बच्चे के बाप भी बन चुके हैं। उम्र से ज्ञान का, नॉलेज का कोई वास्ता नहीं है, वो अध्ययन से है। तो आप कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जिनकी माता जी रही हूँ, मुख्यमंत्री जिनके पिताजी रहे हों, इसके बावजूद में नबी फेल हैं। तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं कि तेजस्वी जी बउआ है, वो बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि बौद्धिक स्तर पे बउआ है, 36 साल से कोई कुछ नहीं होता है। शराबबंदी हटाने की बात लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और कह सकते हैं विपक्ष के द्वारा हमलावर होने के बाद आज तारीख को फ्री किया जा रहा है। क्या कहेंगे? शराबबंदी हटाने की बात तेजस्वी यादव लगातार कर। हाँ, चाहते हैं कि बिहार के गली कूचे में हर जगह लोग शराब का सेवन करके नागिन डांस करना शुरू करें। अपने पिताजी के शासनकाल की पुनरावृत्ति करने की उत्कट इच्छा हो रही होगी उनकी, जब वो माहौल था भूख, भय, भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, शराब पीकर लोग अक्सर आपको दिख जाता है कि गली मोहल्ले में नालियों में गिरे हुए लोग तो हैं, तो उसी विरासत से ना, इसलिए इस तरह का डिमांड कर रहे हैं। शराबबंदी हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए। लगातार लोग चर्चा भी करते हैं कि महागठबंधन के शासन में ही शराबबंदी लागू हुई थी और अब महागठबंधन वाले ही शराबबंदी खुलवाने की बात कर रहे हैं। क्या कहें? आप देख, पहले जब शराबबंदी यहाँ नहीं थी और आज जब शराबबंदी है, अब समाज में नजर उठाकर देख सकते हैं कि पहले महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था। अक्सर देखिएगा गली मोहल्ले में, टोले में पति दारू पीकर, शराब पीकर आते थे और अपनी पत्नियों को पीटना शुरू कर देते थे। जो पूरे दिन की कमाई होती थी, दिन भर पसीना चुहाकर कमाए और शाम में जाकर उसको गटक गए शराब और दारू के माध्यम से। तो इस तरह के तमाम चीजों पे रोक लगा है और मातृशक्तियों में कहीं ना कहीं खुशहाली हुई इस चीज से। और यही सब चीज तो है कि महिलाएं हमारे एनडीए या हमारे नीतीश जी की इस तरह से अंध भक्त हैं। तो इसका तो एक एडवांटेज है कि कम से कम घर में शांति तो है। फिर शराबबंदी हटाने की जरूरत कहाँ से आ गई? क्या चाहते हैं फिर 2005 से पहले का बिहार हो जाए? दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है, भाजपा की सरकार बन गई और महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है। मतलब 33% वाला चालू हो गया। क्या देखिए, महिला मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहले तो हम पूरे भारतवासी को या फिर अपने प्रधान सेवक को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि मातृशक्ति पे उन्होंने भरोसा जताया और महिलाओं के हाथ में सत्ता। पहले महिलाएं सिर्फ वोटर हुआ करती थी, नीति नियंता नहीं थी, लेकिन ये हमारे प्रधान सेवक के सोच में है कि महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं रहे, वो जनप्रतिनिधि भी बने। जनप्रतिनिधि बने, उसके बाद वो देश का, राज्य का बागडोर भी संभाले। इसी क्रम में रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का बागडोर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव का आप कह सकते हैं आगाज हो गया। सभी लोग अब कमर कसना शुरू कर दिए हैं, क्षेत्र में सारे लोग लग गए हैं। बड़ी चर्चा होती है कि 33% वाले में अगर मौका मिला, या ऐसे भी डॉक्टर नूतन माला सिंह मजबूत नेत्री मानी जाती है, शिवहर के क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहती है। क्या तैयारी चल रही है? मैं तो देखिए, तैयारी उनको करना होता है जो एग्जाम्स के पहले पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं तो सालों भर पढ़ती हूँ, इसलिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। पार्टी जब भरोसा जताई उसी वक्त मैं तैयार हूँ। आप एक वैसे विद्यार्थी की बात कीजिए जो सालों भर पढ़ता हो, उसको परेशान होने की, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत है, शीर्ष नेतृत्व के भरोसे की जरूरत है।
भरोसा जताएगी तो मैं सशक्त हूं और प्रबल दावेदार हूं, अगर भाजपा का सीट हुआ शिवहर से तो। हाँ, लेकिन इससे इतर मैं पार्टी के खिलाफ एक कदम नहीं जाने वाली हूँ, पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपका नाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गई थी। लगातार आप क्षेत्र में बने रहते हैं। शिवहर में क्या मुद्दा देखते हैं आप? क्या एजेंडा रहेगा आपके चुनाव अगर पार्टी मौका देती है तो? मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शिवहर समस्याओं का समंदर है। कहाँ किस विभाग में समस्या नहीं है? भ्रष्टाचार चरम पे है। आज आए दिन सुनने को मिलता है कि कोई भी ऑफिस का काम, छोटा मोटा काम भी बिना 100-200 खिलाए किसी का काम नहीं होता है। इस तरह की तमाम बातें। और व्यक्तिगत तौर पे मेरा जो अपना विजन है या एजेंडा है, उसमें महिला सशक्तिकरण की बात होगी, स्वस्थ शिवहर की बात होगी। जैसा कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे विजन में तो पहला होना ही है कि शिवहर स्वस्थ रहे। यहाँ की सड़कों की बात कर ली जाए तो सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क है। आप शिवहर के किसी भी रोड पे जाकर देखिए, वो चाहे बिसाही वाले रोड की बात करिए, कहतरवा का रोड देख लीजिए। इस तरह अगर गिनाया जाए तो कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिससे आप संतुष्ट हो। तो इन नटशेल मैं कहना चाहती हूँ कि शिवहर जिस तरह से इसका डेमोग्राफी है, जो इसका ज्योग्राफी है, उस हिसाब से शिवहर को एक नेशनल लेवल पर मॉडल होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं बन पाया। आपके नेता लोग, कई लोग दावा करते हैं कि शिवहर का विकास बहुत अधिक हुआ है, छोटा जिला है, शिवहर खूब आगे बढ़ा है, और आप एक तरफ कह रही हैं कि शिवहर में गड्ढे में सड़क। अभी 2-3 दिन पहले ही शायद न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि शिवहर बिहार का सबसे गरीब जिला है, सॉरी, जिला है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधान सेवक या फिर राज्य में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, वो सतत प्रयासरत रहते हैं कि देश का कोना-कोना या देश का हर भूभाग, हर डेमोग्राफी सशक्त हो, शिक्षित हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो। लेकिन हर जगह वो पहुँच कर नहीं कर सकते हैं ना। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, उनको लगना होगा। और साथ-साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि के साथ-साथ जनता का भी सहयोग चाहिए। जिस दिन हम भ्रष्टाचार का भाग बनना बंद कर देंगे, उस दिन से भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर का शुरुआत हो जाए। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगी? बिहार में किसकी सरकार? एक तरफ आपके नेता लोग दावा कर रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश, महागठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार। क्या कहें? तेजस्वी सरकार को दिवा स्वप्न देखना है, देखते रहें। स्वप्न देखने में कुछ खर्च नहीं होना है। माई बहन योजना की बात कर रहे हैं महागठबंधन वाले, 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा सम्मान राशि। वो सिर्फ माई बहन योजना की बात करते हैं, हम तो दाई से शुरू करते हैं, दादी, माँ, बहन। वृद्धा पेंशन भी बढ़ाने की बात, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 400 से बढ़ाकर 1500 करने की बात। उनके खोखले वादे, दावे बहुत पहले से बिहार की जनता देख रही है। उनके विरासत में, उनके पिताजी के विरासत में बिहार का क्या-क्या दुर्गति हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के बाहर कहीं भी बिहार का लोग जाता था काम करने तो लोग कहता अरे बिहारी है, बच के रहना इससे। तो उसकी पुनरावृत्ति हमारी एनडीए सरकार नहीं होने देगी। और जहाँ तक बात है सरकार बनाने की, तो हमारे एनडीए की सरकार बनेगी। हम 5 पांडवों की ताकत एक साथ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 225 मिलेगा एनडीए को? जी बिल्कुल मिलेगा, और सरकार भी बनेगी, बिहार का उत्तरोत्तर विकास भी होगा और शिवहर का भी समस्या का समाधान होगा। शिवहर के भी समस्या का समाधान होगा। तो ये थी शिवहर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, शिवहर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, वहीं शिवहर रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष डॉक्टर नूतन माला सिंह जी अपनी बातों को रख रही थी। इन्होंने कह दिया है कि 2025 225 फिर से नीतीश ही आने वाले हैं। बिहार के पुल का विकास होगा, शिवहर का भी विकास होगा। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर इन्होंने कह दिया है कि अभी बौद्धिक रूप से तेजस्वी यादव बहुआ ही है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।